गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जेल हेरी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने साइंस की 5 क्लास देख चुके हैं। अब हम छठी क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 27 मई 2023 शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम साइंस की 5 क्लास देख चुके हैं। अब छठी क्लास हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम साइंस के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे और एजुकेशन वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग समजात अंग का उदाहरण नहीं है? समजात अंग का उदाहरण नहीं है, ये बताना है हमें। ए, छिपकली और चमगादड़ के अग्रपाद। बी, छिपकली और मेंढक के अग्रपाद। सी, चमगादड़ और तितली के पंख। डी, चमगादड़ और पक्षियों के पंख। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा छिपकली और चमगादड़ के अग्रपाद। छिपकली और चमगादड़ के अग्रपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? ए, NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। बी, MgCl2 सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम मेटल। सी, FeSO4 सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल। डी, AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। 43वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अच्छे निर्माण अभ्यास GMP का प्राथमिक कार्य क्या है? ए, उत्पाद को हर बार पिछले वाले से बेहतर बनाना। बी, प्रयोगशाला में परीक्षण की गई इकाइयों के समान गुणवत्ता होना। सी, निर्माण प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे लागू किया जाना। डी, GMP लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मार्केटिंग रणनीति है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, प्रयोगशाला में परीक्षण की गई इकाई के समान गुणवत्ता होना। 44वें नंबर का प्रश्न है हमारा, भोजन के लिए तापमान खतरे का क्षेत्र है। मतलब जो भोजन होता है हमारा, ऐसा कितना तापमान होता है ताकि भोजन के लिए खतरा हो? भोजन के लिए तापमान खतरे का क्षेत्र कौन सा है, ये बताना है। ऐसा क्षेत्र में बताना है जो भोजन के लिए खतरनाक हो, खतरे का खतरा हो। तो ए, 5 डिग्री सी माइनस 60 डिग्री सी। बी, 63 डिग्री सी। सी, बिलो 5 डिग्री सी। डी, 0 डिग्री सी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, 5 डिग्री सी से 60 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस से 63 डिग्री सेल्सियस, ये क्षेत्र भोजन के लिए खतरे का क्षेत्र होता है। 45वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आणविक सूत्र C4H8 वाले एल्केन के लिए आइसोमर्स की अधिकतम संख्या क्या है? ए, 5। बी, 4। सी, 2। डी, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, 5। 46वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बकमिस्टर फुलरिन का एक एलोट्रोपिक रूप है। ए, फास्फोरस। बी, सल्फर। सी, कार्बन। डी, टीन। तो सी इसका हो जाएगा आंसर हमारा कार्बन। 47वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी और वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाले गैस कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, हाइड्रोजन। बी, नाइट्रोजन। सी, आर्गन। डी, हीलियम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, हाइड्रोजन। 48वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वह वायु जो पूरी पृथ्वी को एक कंबल की तरह ढक लेती है क्या कहलाती है? ए, वायुमंडल। बी, पारिस्थितिकी तंत्र। सी, स्थलमंडल। डी, जलमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, वायुमंडल। 49वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 49वें नंबर का क्वेश्चन है, जर्म थ्योरी की अवधारणा निम्नलिखित माइक्रोबायोलॉजिस्ट में से किसने की थी? ए, लुई पास्चर। बी, रॉबर्ट कोच। सी, जोसेफ लिस्टर। डी, दिमित्री इवानोव्स्की।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, लुई पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को औद्योगिक रूप से मोजेक गोल्ड के रूप में जाना जाता है? मोजेक गोल्ड के रूप में किसे जाना जाता है? ए, मरकरी सल्फाइड, ए, म्यूरिक सल्फाइड, बी, जिंक सल्फेट, सी, कैल्शियम सल्फेट, डी, टिन डिसल्फाइड। तो इसका आंसर हमारा टिन डिसल्फाइड। 51वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित उत्पाद के क्षेत्रों में से किसका संबंध नीली क्रांति से है? अब हमें यह बताना है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। नीली क्रांति का संबंध हमें बताना है किससे। ए, बागवानी से है, बी, मत्स्य पालन से है, या सी, कृषि से है, या फिर डी, रेशम के कीड़ों का पालन से है। तो जो नीली क्रांति है जिसे हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन, यानी ब्लू रिवॉल्यूशन, क्रांति, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य पालन से, जिसे हम बोलते हैं एक्वाकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52वें नंबर का, 500 किलोग्राम भार वाले एक लिफ्ट को 0.20 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से ऊपर उठाना है। उपयोग की जाने वाली मोटर की न्यूनतम हॉर्स पावर कितनी होगी? जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड की पावर 2 और कोई घर्षण हानि नहीं है। तो ए 1.3 हॉर्स पावर, बी 1.8 हॉर्स पावर, सी 1.6 हॉर्स पावर, डी 2.0 हॉर्स पावर। तो इसका आंसर है हमारा ए 1.3 हॉर्स पावर। आईमैक्स से संबंधित है। आईमैक्स से क्या संबंधित है? ए, मोशन पिक्चर फिल्म प्रारूप, बी, 3D प्रारूप के में ध्वनि प्रणाली, सी, रोबोटिक्स, डी, रेडियो तकनीक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, मोशन पिक्चर फिल्म प्रारूप। मोशन पिक्चर फिल्म प्रारूप। 54वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? हमें यह बताना है कि निम्नलिखित कौन सा परजीवी पौधा है। ए, मिस्टलेटो, बी, लियाना, सी, चढ़ने वाला लताओ, डी, एपीफाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, एपीफाइट। निम्नलिखित में से किसे विषमपोषी भी कहा जाता है? विषमपोषी किसे कहा जाता है? ए, उत्पादक को, बी, उपभोक्ता को, सी, अपघटक को, या फिर डी, मित्रजीवी को। तो इसका आंसर है हमारा बी, उपभोक्ता को। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें अपरदाहरी छोटे कणों में अपरद को तोड़ते हैं? ए, अपचय, बी, ह्यूमिफिकेशन, सी, निछालन, या फिर डी, अपघटक। तो इसका आंसर है हमारा सी, निछालन, जिसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। सत्तावनवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? ये बताना है, आर्गन का प्रयोग क्यों किया जाता है? आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग क्यों किया जाता है? धातु के साथ इसकी उपक्रांतिकता का कम होती है, इसमें धातु के गलत बिंदुओं को कम करने की क्षमता होती है, उच्च ज्वलनशीलता होती है, इसमें उच्च ऊष्मीय मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, धातु के साथ इसकी उपक्रांतिकता कम होती है। अब हमारा 58वें नंबर का क्वेश्चन है, NaOCl क्या है? NaOCl क्या है? ए, खाद नमक का प्रकार, बी, अल्कोहल का प्रकार, सी, कीटाणुनाशक का प्रकार, या फिर डी, एस्टर का प्रकार। तो यह है हमारा कीटनाशक का प्रकार। उनसठ नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वह कोशिका जो के संलयन के बाद बनती है युग्मनज कहलाती है? ए, डिंब, बी,
पराग ट्यूब, सी परागकण, डी युग्मक। तो इसका आंसर हमारा डी युग्मक। साठ नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाइजीन यानी स्वच्छता। हाइजीन मतलब होता है हाइजीन यानी स्वच्छता। हम मतलब कि जो हमारी देखभाल करते हैं, स्वच्छता रखते हैं, उसे बोलते हैं हाइजीन। हाइजीन स्वच्छता शब्द ग्रीक शब्द से बना है। ये जो हाइजीन शब्द है वो ग्रीक शब्द से बना हुआ है। ग्रीक शब्द कौन से ग्रीक शब्द से बना है ये हमें बताना है। ए हाइजा हाइगा, बी हाइजिया, सी हाइग्रो, डी हेगना। तो ये कैसे बना है? हाइजीन जो है एक ग्रीक शब्द से बना है। कौन से ग्रीक शब्द से बना है ये हमें बताना है। ये बना है हाइजिया से। हाइजिया से हाइजीन शब्द बना है जिसका अर्थ होता है स्वच्छता। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे यदि आप हमारे चैनल से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।